हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति। वेलकम टू पावर ऑफ नॉलेज एनजेजीके। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आई हूं, जो कि आज की इस वीडियो में हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह के टॉपिक से टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। ये क्वेश्चन जो कि दोस्तों किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पावर ऑफ नॉलेज एनजेजीके और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह के बारे में, फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। यह चिन्ह सारनाथ में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसे राष्ट्रीय प्रतीक कहा जाता है। इसे 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। इसमें देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ है सत्य की सदैव जीत होती है। सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसमें 4 सिंह बने हुए हैं, जो कि एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे हाथी, घोड़ा, सांड तथा सिंह की आकृति है। सभी पशुओं के बीच में एक एक चक्र बना हुआ है। यह राष्ट्रीय प्रतीक जो है दोस्तों शासकीय कार्यों में प्रयोग लाए जाने वाले अलग अलग रंगों के होते हैं। नीला राष्ट्रीय प्रतीक जो है भारत के मंत्रियों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। लाल राष्ट्रीय प्रतीक जो है राज्यसभा के सदस्यों व अधिकारियों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। हरा राष्ट्रीय प्रतीक जो है लोकसभा के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। यह है दोस्तों भारत के राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह के बारे में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है ए 5:3, बी 3:2, सी 3:4, डी 2:3। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। भारत का राष्ट्रीय ध्वज ही तिरंगा होता है। इसे भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। इसमें 3 समान अनुपात में केसरिया, सफेद तथा हरे रंग की 34 पट्टियां होती है। इन तीनों ही पट्टियों के रंगों का एक अलग महत्व है। जैसे केसरिया रंग जो है त्याग और बलिदान का, सफेद रंग शांति, सत्य और पवित्रता का तथा हरा रंग जो है देश की समृद्धि का प्रतीक है। ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात है 3:2 है। ध्वज के बीच में जो सफेद पट्टी पर एक गहरे नीले रंग का चक्र बना हुआ है, इस चक्र में 24 तिलियां होती है। इस चक्र को सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? हंसा मेहता के द्वारा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है ए 1:2, बी 2:3, सी 3:2, डी 2:1। तो ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का आंसर जो है 2:3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? ए समुद्री नीला, बी गहरा नीला, सी काला, डी हरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी गहरा नीला। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा समुद्री नीला होगा करके, तो इसका आंसर है गहरा नीला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां है? ऑप्शन नंबर ए 20, बी 22, सी 23, डी 24। तो राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां है? ऑप्शन नंबर डी 24 तिलियां है। यह चक्र जो है सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इस चक्र का प्रतीक है निरंतरता एवं प्रगति का। इसका अर्थ है भारत के शासक धर्म के रास्ते पर आगे बढ़े और इसका अनुसरण करे। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? ए महात्मा गांधी, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी पिंगाली वेंकैया। तो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था राष्ट्रीय ध्वज को? ऑप्शन नंबर डी है पिंगाली वेंकैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम है। ऑप्शन नंबर ए वंदे मातरम, बी सारे जहां से अच्छा, सी जन गण मन और डी हिंद देश का प्यारा झंडा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम जानेंगे भारत के राष्ट्रीय गान के बारे में। हमारे देश का राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन अधिनायक जय है।
इस गीत के मूल रूप से रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो कि सर्वप्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 1912 में एक न्यूज़पेपर है तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता टाइटल से प्रकाशित किया गया था। इसे कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था इस गाने को? 27 दिसंबर 1911 को। कहां पर? कोलकाता अधिवेशन में। इस गाने को मूल रूप से बंगाली में मतलब गाया गया था। किसके वजह से? क्योंकि कोलकाता में सबसे ज्यादा बंगाली लोग रहते हैं, तो ये गाना जो है बंगाली में गाया गया था। बाद में इस गाने को हिंदी में कन्वर्ट करके इसे राष्ट्रीय गान के रूप में कब संविधान द्वारा अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, जब अपना संविधान सभा तैयार हो गया था तब इस गाने को जो है अपनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनगण मन। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता है? ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी सरोजनी नायडू, डी अरविंद घोष। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? ए 1911 कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर बी 1931 कलकत्ता में, सी 1950 दिल्ली में, या डी 1896 कलकत्ता में। तो किस कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1911 कलकत्ता में गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? ए 50 सेकंड, बी 52 सेकंड, या सी 55 सेकंड, डी 59 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 52 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का राष्ट्रीय गीत है? ए जन गण मन अधिनायक जय है, बी हिंद देश का प्यारा झंडा, सी वंदे मातरम, या डी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वंदे मातरम। हमारे देश का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है। इसका गायन समय 65 सेकंड या 1 मिनट 5 सेकंड है। इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। सबसे पहले संस्कृत में 1875 में लिखा था। इस गीत को सन्यासी विद्रोह पर आधारित उपन्यास आनंद मठ 1882 में शामिल किया था। मतलब कहने का तात्पर्य है, एक उपन्यास है आनंद मठ। इस उपन्यास में सबसे ज्यादा जो है फोर्स सन्यासी विद्रोह पर आधारित इस गीत को इस उपन्यास में वर्णन किया गया था। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम 1896 में इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे कब संविधान सभा द्वारा अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी सर मोहम्मद इकबाल, डी सरोजनी नायडू। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है? ए 52 सेकंड, बी 60 सेकंड, सी 65 सेकंड, या डी 90 सेकंड। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 65 सेकंड। है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? ए 1886 ईस्वी में, या बी 1896 ईस्वी में, सी 1906 ईस्वी में, या डी 1907 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1896 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? ए मुंडकोपनिषद, बी कठोपनिषद, सी भारत भारती, या डी आनंद मठ। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आनंद मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? ए राष्ट्रगान, बी राष्ट्रगीत, सी संतूर वादन, या डी फिल्मी धुन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रगीत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह के रूप में लिया गया है? ए शीर्ष भाग, बी मध्य भाग, सी आधार भाग, या डी पूरा भाग। नंबर ए शीर्ष भाग। क्वेश्चन नंबर 17 है, भाग से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था? ए हिरन, बी नीलगाय, सी सिंह, डी गैंडा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंह। क्योंकि 1972 में राष्ट्रीय पशु जो है शेर या सिंह था। भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में रॉयल बंगाल टाइगर या बाघ को अप्रैल 1973 में अपनाया गया था। इसके शरीर पर चमकदार पीली पट्टियां है। इनकी अधिकतम आयु जो है 20 वर्ष है। इनका वैज्ञानिक नाम जो है पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास है। नंबर 18 है,
भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? ए सत्यमेव जयते, बी वंदे मातरम, सी जय जवान जय किसान या डी जय हिंद। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए सत्यमेव जयते। यह भारत सरकार का देय वाक्य है। मुंडकोपनिषद से लिया गया इस वाक्य का अर्थ है आखिर में सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य ही सबसे बड़े लक्ष्यों तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु जो है दृष्टिगत नहीं है? ए सिंह, बी सांड, सी घोड़ा या डी हिरन। क्योंकि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह भी दिखाई देता है, सांड भी और घोड़ा भी दिखाई देता है, तो कौन सा पशु जो है राष्ट्रीय प्रतीक में दिखाई नहीं देता? वो है हिरन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हिरन। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? ए विक्रमी संवत, बी शक संवत या सी कोलम संवत या डी ग्रेगोरियन संवत। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी शक संवत। नंबर 21 है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग या नेशनल कैलेंडर में प्रथम मास होता है, तो इसमें प्रथम माह या महीना कौन सा होता है? ए चैत्र, बी वैशाख, सी माघ या डी कार्तिक। अगर इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग जाए तो जनवरी जो है फर्स्ट मंथ होता है और लास्ट मंथ जो है दिसंबर होता है। अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाए तो पहला माह या महीना चैत्र होता है, दूसरा जो है वैशाख, तीसरा ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अगहन या मार्गशीर्ष, पौष, माघ और लास्ट मंथ जो है फाल्गुन होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए चैत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है। तो पिछले क्वेश्चन हमने जान चुके हैं, अंतिम मास कौन सा होता है इसमें? ए है चैत्र, बी माघ, सी पौष या डी फाल्गुन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी फाल्गुन। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3, क्योंकि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में शेर जो है सामने की तरफ से हमें 3 ही दिखाई देते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4, क्योंकि जो है मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? टोटल 4 है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 4। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, भारत का राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड है? ए मयूर, बी तोता, सी बाज या डी कबूतर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मयूर, क्योंकि हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। इन्हें भारतीय वन्य जीव धारा 1972 के तहत सुरक्षा प्रदान की गई है। इसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस है। ये है दोस्तों 25 महत्वपूर्ण प्रश्न भारत के राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह के। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाली हूँ, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। जैसे भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय लिपि, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु और राष्ट्रीय सब्जी। इन 5 प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों आप इसे आपके सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।